नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ। सुरेश आराम, प्रिंसिपल आवासीय विद्यालय मंडोर जोधपुर। इस बार मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है कैसे करें बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी। अब जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना महामारी के कारण अभी तक स्कूल्स खुले नहीं हैं। अब 18 जनवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी हम कैसे करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है जिसका शीर्षक है कि कैसे करें बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। पहला देखिए कि हमें क्या करना है, दूसरा कितना पढ़ना है, और तीसरा कैसे पढ़ना है। ये 3 भागों में हमने इस वीडियो को बांटा है। अब सबसे पहले है क्या करना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहली सुख निरोगी काया होता है, हमारा जो फिट रहना जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात है आप स्वयं को स्वस्थ एवं फिट रखना है। अब स्वयं को स्वस्थ एवं फिट आप कैसे रखोगे, इसके लिए सबसे पहले आपको राज्य सरकार द्वारा जारी जो कोरोना गाइडलाइन है उसका अक्षर से पालन करना है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, मास्क का बिल्कुल उपयोग करना है, नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साबुन से धोना है और सैनिटाइजर का उपयोग करना है। अगर ये मुख्य बातें अपन ध्यान रखें तो स्वयं को स्वस्थ एवं फिट रख सकते हैं। और जब स्वयं स्वस्थ एवं फिट होंगे तब ही आगे हम अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए कितना पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको। तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ना है, जब हम टारगेट तय कर लेंगे कि इतना ही पढ़ना है, फिर जिस विषय का अध्ययन आपको करना है उन विषयों का संशोधित पाठ्यक्रम का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। मतलब जो सिलेबस है वो आपकी टेबल पे होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है। जो सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, वहां से आप जिस सब्जेक्ट के साइंस आर्ट कॉमर्स या और कोई अन्य आपके पास स्ट्रीम है तो उनका आप जो है संशोधित सिलेबस आप इस पे आपको प्रिंट आपकी टेबल पे होना चाहिए। फिर देखिए संशोधित पाठ्यक्रम का प्रिंट आपके पास होने पर आपको ये पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो ये बहुत जरूरी है कि सिलेबस आपके हाथ में हो। फिर आगे चलते हैं। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमें पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है को मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला है पाठ्यक्रम का चिन्हीकरण। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस संशोधित हो गया है, पाठ्यक्रम आपका संशोधित हो गया है, बुक आपके पास पूरे सिलेबस की है, जबकि उसमें से पढ़ना कुछ अलग है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पाठ्यक्रम का चिन्हीकरण लेना है। मान लीजिए आपको रसायन विज्ञान पढ़ना है, मान लीजिए आपको राजनीति विज्ञान पढ़ना है, मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ना है। तो आप अपना टेबल पे जो सिलेबस रखा हुआ है उस सिलेबस को आप लीजिए। उस बुक के अंदर उन प्रत्येक इकाई के अंदर आप उन टॉपिक को चिन्हित कीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक इकाई या पाठ में टॉपिक को चिन्हित करना है। आप इकाई कह दीजिए या पाठ कह दीजिए, उसमें जिन टॉपिक को आप पढ़ना है उसको स्पेशल रेड ग्रीन या कोई भी मार्क जो आपको अच्छा लगे या कुछ अपना आप मार्क बना लें, उसको एक सिंबल दे दे और उससे आप उसको चिन्हित कर लें। टॉपिक चिन्हित करने से आपको ये जानकारी हो जाएगी कि कुल कितने टॉपिक अमुक विषय में हमको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, इसका पहला है पाठ्यक्रम का चिन्हीकरण। जब बुक बुक के अंदर किताब के अंदर आपने चिन्हीकरण कर लिया तो उसके बाद आप बाकी को छोड़ देंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे। फिर देखिए, अब चिन्हीकरण कर लिया, सबसे पहले सिलेबस ले लिया हमने, फिर बुक के अंदर अपने उसको चिन्हीकरण कर लिया। अब है उसका अध्ययन कैसे करना। अध्ययन करने के लिए सबसे पहले अपना स्वयं का एक टाइम टेबल बनाना है। किसी की नकल नहीं करनी, किसी को देखा देखी नहीं करना है।
कहीं से भी कहीं कोई डाउनलोड नहीं करना आपको, जो आपको स्वयं को सूट हो। जिस टाइम आप खुद पढ़ सकते हैं, जिस समय आपकी मनोदशा बिल्कुल सही हो, वो टाइम टेबल अपने हिसाब से आप बनाइएगा। फिर जिस सब्जेक्ट को पढ़ना हो उसके लिए किसी एक किताब को, एक बुक को ही आधार बनाना है। ऐसा नहीं कि 10-12 बुक रख ली, कुछ इसमें से पढ़ रहा है, कुछ इस पर नहीं। आप किसी एक बुक को आधार बनाएं। सबसे पहले सिलेबस, फिर किसी एक बुक को आधार बनाना है। उसके बाद पर्याप्त पढ़ना है, अथाह नहीं पढ़ना है। खूब पढ़ा जा रहा है, खूब पढ़े जा रहे हैं, 2-3 किताबों से अलग-अलग पढ़ लिया, नहीं। जितना सिलेबस रिक्वायर्ड कर रहा है, जितना सिलेबस आपसे माँग रहा है, उतना ही आप पढ़ें, पर्याप्त पढ़ें, अथाह नहीं पढ़ें। फिर शांत मन से पढ़ें और बिल्कुल नहीं घबराएँ। ये नहीं सोचिए कि देखो इतना टाइम चला गया, परीक्षाएँ कैसी होगी? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। राज्य सरकार ने आपके आवश्यकता के अनुसार सिलेबस को संशोधित कर दिया है और बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर दिया है और आप आराम से उसको पढ़ ल सकते हैं। तो शांत मन से पढ़ें, शांत रहिए, बिल्कुल भी नहीं घबराइए और जो पढ़ लिया है उसका नियमित आप रिविज़न ज़रूर करें। तो पाठ्यक्रम का अध्ययन आप कैसे करेंगे? स्वयं का टाइम टेबल बनाएँगे, किसी एक पुस्तक को आधार बनाएँगे, पर्याप्त पढ़ें अथवा नहीं पढ़ें, मन को शांत रखें, बिल्कुल भी नहीं घबराएँ और जो पढ़ लिया है उसका आप रिवीजन करें। नेक्स्ट आइए, अब जब आपने पाठ्यक्रम का चिन्हीकरण कर लिया, आपने अध्ययन भी कर लिया, तो अब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है? बोर्ड परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों का एक सेट अपने पास रखना है। आप अपने उस टेबल पे या उस जगह जहाँ पे आप पढ़ते हैं, उसी सिलेबस के साथ आप बोर्ड परीक्षा के जो पुराने प्रश्न पत्र है, कम से कम पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्र आप अपने पास रखें। जिस टॉपिक का आप अध्ययन आप कर चुके हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को पुराने प्रश्न पत्रों में तलाश करें। मान लीजिए मैं रसायन विज्ञान का हूँ, केमिस्ट्री का हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया। मान लीजिए सॉलिड स्टेट पढ़ लिया आपने, केमिकल काइनेटिक आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ लिया और उसके अंदर से आप जानना चाहते हैं कि सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के या आप इतिहास के या आप जीव विज्ञान के या फिजिक्स के आप या किसी अन्य सब्जेक्ट के आपको ढूँढने हैं, तो जो टॉपिक आपने पढ़े उनसे संबंधित प्रश्न बोर्ड में किस प्रकार पूछे जाएँगे, इसको आप उन प्रश्न पत्रों में ढूँढना है। तो आपने तलाश कर लेंगे, फिर प्रश्न को समझे। जैसे आपको प्रश्न मिल गया कि भई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको नस्ट इक्वेशन चाहिए या कुछ आपको कंडक्टिविटी चाहिए या आपको ओह्म्स लॉ चाहिए या आपको आपको पाचन तंत्र पढ़ना है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे उसको समझे कि अगले ने पूछा क्या है। तो प्रश्न को समझे और अपनी समझ से उत्तर लिखकर सब्जेक्ट टीचर से जाँच कराएँ। ये बहुत बड़ी बात कि जब आपने समझ लिया, फिर आप अपनी समझ से सब्जेक्ट टीचर से उसकी जाँच करावें, फिर सब्जेक्ट टीचर जो सुझाव देते हैं, उस सुझाव के अनुसार पुनः उसको लिखें और फिर जाँच कराएँ। तो आपका परफेक्शन आ जाएगा। दोस्तों देखो, होता क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, अथाह पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें आंसर बुक में लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका रिप्रेजेंटेशन आपकी आंसर बुक करती है, नहीं कि आप वहाँ जाते। जो टीचर होगा, जो चेक करेंगे सब्जेक्ट टीचर, वो आपके आंसर बुक को देखेंगे, नहीं कि आपको देखेंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन ढूँढना है टॉपिक से संबंधित, उनके आंसर अपने हिसाब से लिखना है, देन चेक टू योर सब्जेक्ट टीचर, फिर वो जो भी एडवाइज करें, आप उनकी एडवाइज को लेते हुए पुनः लिखें और फिर याद करें। तो डेफ़िनेटली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनसे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स परीक्षा के अंदर मिलेंगे और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में उस एग्ज़ामिनेशन डे में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। देखो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने से भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप पुराने बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनको अनिवार्य रूप से सॉल्व करें। नेक्स्ट
अब आपने अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया। अब आता है परीक्षा का पहले वाला दिन, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। करना क्या है? आपको अपना प्रवेश पत्र, 2 या 3 पेन जो आधे चल चुके हो जरूर साथ लेकर जावें, ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। अब आप सोचेंगे कि आधे चले हुए पेन से क्या मतलब है? देखो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका पेन आधा चल चुका है और बहुत फ्लो में आ चुका हो, रवां जो हो चुका हो, जिसको बोले फ्लो में आ गया, तो आप उसको रख लें। फिर कोई पेन आधा चल चुका है, उसको रख लें। तो उससे क्या होगी कि परीक्षा के अंदर आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, आपकी हैंडराइटिंग का फ्लो बहुत शानदार बनेगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल न्यू पेन लेके जाते हैं और पहले 2, 3, 4% तक तो आपकी उसकी पेन का फ्लो ही नहीं बनता और आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है। बच्चों, आप सबको पता है कि सुंदरता हमेशा आकर्षित करती है, ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट। तो जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी, तो वो टीचर को स्वाभाविक रूप से अट्रैक्ट करेगी। और राइटिंग अच्छी कैसे आएगी? जब आपका पेन फ्लो में हो। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें कि एग्जाम में आप कत्ते ही एकदम नया पेन लेके नहीं जाते। हो सकता है उसकी इंक चले ही नहीं, सर्दी से जम गई हो। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल नया ही पेन लेके जाना है। पेंसिल, रबर सब पारदर्शी बॉक्स में रखें। परीक्षा से एक दिन पूर्व अच्छे से रेस्ट करें और हरगिज किसी भी सूरत में आप पूरी रात नहीं जगें परीक्षा से पहले दिन। दिमाग को बिल्कुल शांत रहने दें। पूरी रात जग के आपको कतई नहीं जाना है। अच्छे रेस्ट करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें इसके लिए, एग्जाम के लिए। और अच्छे से जितनी आपको रिक्वायर्ड है, कम से कम 6 से 7 घंटे तो आप जरूर नींद लेके जावें। अब सबसे महत्वपूर्ण दिन आता है अपना, वो आता है परीक्षा के दिन की तैयारी। देखो, सवेरे आराम से जल्दी उठे, बिल्कुल, और हल्का नाश्ता या खाना लेकर जावे। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, उस टाइम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते और भूखे चले जाते हैं। फिर आपका हेडेक होता है, फिर आपसे वहाँ काम नहीं होता। आप पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ते हैं कि बिना एनर्जी के वर्क का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो एनर्जी तो चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में काम कर पाएंगे। तो भूखे खाली पेट किसी भी सूरत में एग्जाम में नहीं जावे, कुछ न कुछ जरूर खा के जावे। फिर देखो, जैसे ही आपको प्रश्न पत्र देंगे, आपने खूब सारे प्रश्न पत्र सॉल्व कर रखे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हम आज एग्जाम दे रहे हैं। आपको एज रूटीन लगेगा। आप उसको अच्छे से पढ़ें, अध्ययन करें। जो आपको अच्छे से याद है, उन प्रश्न पत्रों को, उन क्वेश्चंस को आप पहले करें। और कैसे करेंगे? वही आधे चले हुए पेन से, अच्छी हैंडराइटिंग में, जमा जमा के बाद अच्छी हैंडराइटिंग में सोच के जितना पूछा है उतना ही लिखे, क्योंकि आपने उतना ही पढ़ रखा है। ये देखो, मैंने कहा ना, आप उतना ही पढ़े, अथा नहीं पढ़े। बहुत अनावश्यक पढ़ेंगे तो यहाँ और कंफ्यूज क्रिएट करेंगे। अच्छे से आप उनको याद करके लिखें। फिर देखिए, जिन प्रश्नों को उत्तर देने में आपको बाय द वे कठिनाई आ रही है, अब आप यहाँ क्या करेंगे? मान लीजिए कुछ आपको कठिनाई आ रही है, कुछ आप भूल रहे हैं, तब आपको क्या करना है? संबंधित अध्ययन सामग्री को याद करें और उससे लिखने की कोशिश करें। कि मान लीजिए आप कुछ क्वेश्चन पेपर, कुछ क्वेश्चंस भूल रहे हैं, ढंग से नहीं लिख पा रहे, तो आपको क्या करना है? 1, 2, 4 सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचना है कि मैंने इससे संबंधित क्या क्या पढ़ा था पीछे। और जब आपने कुछ पढ़ा हो, उस समय आपको वहां से कुछ याद आएगा। याद आके उसका रफ के अंदर जो पीछे रफ वर्क है, वहां पे उसकी प्लानिंग कर ले, बहुत जल्दी जल्दी प्लानिंग कर ले कि मुझे यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये कैलकुलेशन लिखनी है, फिर ये आंसर करना है, या हमें ये कुछ प्रिंसिपल्स लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, और फिर फटाफट उसको वापस उसी हैंड राइटिंग के अंदर आप उसको लिख दो। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा, एक्सीलेंट आप जो है परफॉर्मेंस अपनी आप उसके अंदर दे पाएंगे, अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो एक बार फिर देख लीजिए कि हमें करना क्या है। 3 भागों में हमने बांटा है इसको, कि क्या करना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ने को फिर हमने 4 भागों में बांट दिया, कि आप चिन्हीकरण करेंगे, अध्ययन करेंगे, बोर्ड परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करेंगे, फर्स्ट डे की तैयारी करेंगे, और सेम डे की आप तैयारी करेंगे। और फिर तो आपको पता ही है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है
वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे और आपके रिजल्ट तो डेफिनेटली आपका एक्सेलेंट आना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जब आप इस प्रकार से आप कर लेंगे। और अच्छे से रहें, भी पॉजिटिव रहें और खुद को स्वस्थ रखें, फिट रखें। और मेरा सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं बोर्ड परीक्षा जब आएगी तो एक वीडियो और बनाऊंगा, इसलिए प्लीज़ आप सभी इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, बेल आइकन दबाएं आप, ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिल जाए। और बी पॉजिटिव रहे। लास्ट में हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, देखो, मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, एक बार फिर आऊँगा अगला वीडियो लेकर जब बोर्ड परीक्षा आएगी। तब तक जय हिंद, जय भारत। खूब शुभकामनाएं आपको बोर्ड परीक्षा के लिए। थैंक्स।